आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जो जेई मेंस आने वाला है उसकी जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, नीट का भी एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो डट के पढ़ाई करनी है हमको। ठीक है, और लास्ट तक हार नहीं माननी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मात खा जाते हैं टेंशन लेके, अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्रीली माइंड के साथ पेपर देने जाना, पेपर आप जितना पढ़ के आए ना उससे अच्छा करके आओगे अगर फ्रीली माइंड के साथ जाओगे तो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है आपके पास जेईई एडवांस 2019, 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और यही खास बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, कभी कभार एक साथ 2 क्वेश्चन भी फेंक देता है। जैसे सॉल्यूशन में फेंक रहा था ना, वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में फेंक देता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। क्वेश्चन ये है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भैया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमको पता भी होती है। चलिए कंसिडर एन, लेकिन ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन ने दे रखी है ना वही सोच के हाँ क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है ना, हाँ कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साइन। आप सबको पता होगा किसी भी ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन। ठीक है ना, क्या होता है ये वेव फंक्शन, क्या होता है वेव फंक्शन। ठीक है ना, ऑफ हीलियम प्लस हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप स्मॉल एम, या कई जगह स्मॉल एम एल ऐसे भी लिख दिया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो आपको एनर्जी दे रखी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रखी है, और क्या दे रखा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है। फिर आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द स्टेट साइन। ठीक है भैया, ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं, 4D स्टेट, 3 रेडियल नोड, एंगुलर नोड, और ये सब लिख रखा है। करें क्वेश्चन, आइए। सबसे पहले आपको अगर ये पता करना है ना, तो इसके लिए आपको n पता होना चाहिए कि स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, जब ही तो बता पाओगे 4D है, 3D है, या 5D है, या 6D है। बात समझ में आ गई? अरे भाई हमको l बराबर 2 दे रखा है और ml बराबर या m बराबर हमको दे रखा है 0, तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि d ऑर्बिटल होगा। अरे d सब शेल होगा, ये बात तो क्लियर हो गई ना। हाँ ये बात तो क्लियर हो गई सर, लेकिन कौन सा होगा ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है। आपने पढ़ा होगा l बराबर 0 के लिए s, l बराबर 1 के लिए p, l बराबर 2 के लिए d सब शेल, ये पढ़े होंगे ना आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से देखें। हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है तो कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किसके फॉर्मूले लग जाते हैं, बोर के फॉर्मूले लग जाते हैं। बस हो गया काम। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किसके फॉर्मूले लग जाते हैं, बोर के। तो भैया बोर का फॉर्मूला लगाओ और मौज करो, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ईवी बराबर कितना दे रखा है, -3.4 ईवी। एनर्जी दे रखी है, देखो इधर आराम से। ईवी में क्यों लगाया, क्योंकि ईवी में दे रखी थी। तो जब आप जेड बराबर 2 रखोगे, हीलियम के लिए जेड बराबर कितना होता है सर,